आज हम देखेंगे नेक्रोसिस। एक फिक्स क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स को आता है। इसको हम 3 डिवीजन में स्टडी करेंगे और 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम इसके देखेंगे कॉजेस, किस वजह से नेक्रोसिस होता है, कॉजेस ऑफ नेक्रोसिस। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हमें इसलिए स्टडी करना जरूरी है क्योंकि हमें अगर डायगैंग्रीन या गैंग्रीन देखना है उसके पहले हमें नेक्रोसिस ये टर्म अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नेक्रोसिस। डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज डिफाइंड एज necrosis is defined as focal death along with degradation of tissues by hydrolytic enzymes liberated by cells. It is accompanied by inflammatory reaction. Definition: necrosis is defined as focal death along with degradation of tissues. किसके वजह से होता है? by hydrolytic enzymes accompanied by the inflammatory reaction. आप फोकल डेथ मतलब क्या? डेथ हो जाना एक से ज़्यादा सेल की बॉडी में से, उस और वो एक स्पेसिफिक एरिया में होना, लोकलाइज एरिया में वन और मोर टिश्यू की डेथ हो जाना। उस वजह से क्या होता है? ब्लड सप्लाई उस एरिया का कम हो जाता है या उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। मीन्स फोकल डेथ मीन्स क्या? वन और सेल डेथ इन बॉडी कॉजेस इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इन दैट पार्ट इन लोकलाइज्ड एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में। उसके बाद जो वर्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि ईस्टर से, पेप्टाइड से, ग्लाइकोसाइड से। ये क्या करते हैं? जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, और उन सबको कार्बोहाइड्रेट, फैट हो, विटामिन हो, लिपिड हो, उसको डिग्रेड करके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? उनके सिंपलेस्ट यूनिट्स बनाता है। और एंडिंग का वर्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब एक रिस्पॉन्स जिसमें सेल्स का डैमेज हो जाना। उसके बाद उससे कुछ केमिकल्स निकल, जैसे कि हिस्टामाइन से, ब्रैडिकाइनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये केमिकल्स क्या करते हैं? ब्लड सेल को लीक कर देते हैं, जिस वजह से टिश्यू से फ्लूइड निकलता है। ये डैमेज जब होते हैं तो केमिकल्स रिलीज करते हैं, और ये केमिकल्स क्या करते हैं? ब्लड सेल को लीक करते हैं, और ब्लड सेल को लीक हो जाने से वजह से क्या होता है? टिश्यू में स्वेलिंग आता है। स्वेलिंग मतलब इन्फ्लेमेशन का बेसिक मीनिंग देखे तो स्वेलिंग होता है। नेक्रोसिस मीन्स फर्स्ट डेथ ऑफ टिश्यूज। उसके बाद हम डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज, फर्स्ट डेथ ऑफ टिश्यूज, उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज, डेथ ऑफ टिश्यू, डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यूज। थर्ड पॉइंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। हमने देखा ना, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। पहले क्या देखा? फोकल डेथ मतलब क्या? एक लोकलाइज्ड एरिया के टिश्यू की डेथ हो जाना, उसकी वजह से ब्लड का सप्लाई कम हो जाना उस एरिया में। हमने देखा फोकल डेथ का मीनिंग था डेथ ऑफ टिश्यूज। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू को फिर डिग्रेडेशन हमने देखा, इसको आप देख सकते हैं। फोकल डेथ मतलब डेथ ऑफ टिश्यूज मतलब उसका डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू। उसके बाद है कॉजेस, उससे सेकंड पॉइंट है कॉजेस ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के क्या क्या कॉजेस है? फर्स्ट कॉज इज हाइपोक्सिया मीन्स जो ऑक्सीजन है O2 की वो कमी हो जाना टिश्यू में, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है डेथ हुई है किसी की, डेथ ऑफ टिश्यूज और डिग्रेडेशन ऑफ
टिश्यूज़ के डिग्रेडेशन की वजह से हाइपोक्सिया में क्या हुआ है, O2 लेस सप्लाई ऑफ O2 टू द टिश्यूज़, किसी वजह से हुआ है ये, डेथ ऑफ द टिश्यूज और डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यूज। हाइपोक्सिया फर्स्ट पॉइंट हाइपोक्सिया। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, जिसमें हम देख सकते हैं केमिकल और कोई इंजरी हुई उस वजह से केमिकल्स आते हैं, बॉडी को रिपेयर होना होता है फिजिकली, इसलिए केमिकल और फिजिकल एजेंट। और थर्ड कॉज इज माइक्रोबियल एजेंट्स। थर्ड कॉज इज माइक्रोबियल एजेंट्स। आता माइक्रोबियल एजेंट्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, और इनका इन्फेक्शन होता है तो माइक्रोबियल एजेंट्स क्या करते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, इसलिए लेस सप्लाई ऑक्सीजन हो सकता है। और लास्ट इज इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। हमने क्या क्या देखा, एकदम अच्छी लैंग्वेज में और अच्छे से देखो। 4 पॉइंट लिखे, फर्स्ट पॉइंट लिखा कॉजेज, 4 कॉजेज देखे। फर्स्ट वन हाइपोक्सिया, सेकंड कॉज देखा हमने केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स। थर्ड वन हमने लिखा माइक्रोबियल एजेंट्स एंड फोर्थ वन लिखा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। इसमें मोस्टली 5 टाइप्स हैं, 3 4 5। पहला कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, कैसेयस नेक्रोसिस। अब हम तो नेक्रोसिस के 5 टाइप्स हैं। एक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, कैसेयस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फाइब्रोनेड नेक्रोसिस।